बाबू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज है, तो रियलाइजेशन अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, ये पूछ रहा है। आप पहले से जानते हो कि जो भी अकाउंट आपको प्रॉफिट या लॉस बताता हो वो अकाउंट क्या होता है बच्चे का। ये प्रॉफिट या लॉस बताता है कि नहीं बताता। और इसके प्रॉफिट लॉस को किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स में। किस रेशियो में बांट देते हैं, जो रेशियो दे रखा होता है, गिवन रेशियो होता है, उसी रेशियो में हम इसमें क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर तो पहले से हम लोग मालूम है, कौन सा, नॉमिनल है। नेक्स्ट, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। कब कब पूछ लिखा है देखो, तो 4 साल पूछ रखा है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू, किसको पेमेंट किया जाता है, पार्टनर्स को पेमेंट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलता है कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। इसको तो पेमेंट ही किया जाता है सीधा, वसूली खाते के किधर लिखा जाता है। तो लीगल एक्सपेंसेस जब भी हम पे करेंगे तो क्या हो जाएगा एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट, DR2 कैश अकाउंट। और रियलाइजेशन का अगर अकाउंट हमने खोला तो रियलाइजेशन में क्या चला जाएगा बच्चे का, टू कैश। तो डेबिट हो जाएगा बाबू का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि फर्म के विघटन के समय संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। जब फर्म का कोई क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो उसका जो पुस्तकीय मूल्य होता है, मतलब बुक वैल्यू जो होता है, तो वो एसेट्स का जो होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, रिजर्वेशन अकाउंट पे। आप याद करो कि एसेट्स को क्लोज किया जाता है बुक वैल्यू पर ही, है ना, क्लोज किया जाता है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, जब क्लोज करेंगे तो किधर जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा बच्चे का, टू सन्ड्री एसेट्स होगा ना। तो रियलाइजेशन का अकाउंट जब आप खोलोगे तो किधर जाएगा, ये डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है बात आ रही समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है, कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। संचय को, रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन बोल रहा था कौन ट्रांसफर नहीं होगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कौन ट्रांसफर होगा। तो बाबू का कैश बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है। लाभ हानि को हम कहा ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसे भी ट्रांसफर नहीं किया था। रिजर्व को भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो संपत्तियों के बिक्री से प्राप्त को, जब संपत्ति से कैश रिसीव होता है बेचने से, तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट, DR2 रियलाइजेशन अकाउंट होता है ना। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे तो उधर किधर चला जाएगा, बाय कैश चला जाएगा, तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो ये तो आंसर मतलब ऑप्शन 7 का कौन सा सही हो गया। बाबू का क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साझेदारी का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है। मतलब समापन कितने तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे समापन होते हैं जिसको आप रोक ही नहीं सकते, संस्था बंद होना ही होना है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स दिवालिया हो गया, दिवालिया का मतलब होता है एसेट से ज्यादा क्या हो जाना, लायबिलिटीज हो जाना, है ना। तो उस कंडीशन में आपको तो फर्म बंद करना ही होगा, है ना। मान लो 5 पार्टनर है और 4 का 4 पार्टनर दिवालिया हो गया,
तो वो तो खत्म हो गया। अब बचा कितना पार्टनर, एक। तो एक पार्टनर से पार्टनरशिप तो नहीं चलता है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कम से कम 2 पार्टनर चाहिए। तो निश्चित है कि अगर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सब पार्टनर दिवालिया हो जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? 9 नंबर, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित, ये तो क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। रिजर्व को नहीं ट्रांसफर किया जाता, प्रॉफिट लॉस को नहीं किया जाता, कैश को नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 10, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। निश्चित है कि ये प्रॉफिट से ही कट के बनता है। प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है वो पार्टनर्स का होता है। अगर कोई फर्म बंद होता है या पुनर्गठन होता है, वो हर एक स्थिति में ये सारे पैसे पार्टनर्स के हैं, तो पार्टनर्स में ही बांट दिए जाने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इन सभी के कारण पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वसूली खाते के लाभ हानि को साझेदारी में बांटा जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन इक्वली तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जो रेशियो लिखा होगा उसी रेशियो में बटेगा। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे का? 12 नंबर, फर्म के विघटन पर संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज रिकॉर्डेड इन। बाबू साहब देखो, अगर किसी भी एसेट्स को बेचा जाएगा तो कैश आएगा टू, क्लियर है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या चला जाएगा? बाय कैश चला जाएगा। तो किधर जाएगा वसूली खाते के? तो आंसर क्या हो गया? 13 पे आएंगे। विविध लेनदार कितना है, कितना छूट दे रहे हैं? तो 8,000 का 5% कितना होगा? तो कितना हम पेमेंट करेंगे? तो वसूली खाते में डेबिट किया जाएगा। विविध देनदार कितना है और 5% पर वसूली किया गया, वसूली खाते में क्रेडिट किया जाएगा। 80,000 का 5%, तो कितना हो गया, कितना वसूल होगा? और इससे कैश आएगा तो क्रेडिट जाएगा वसूली खाते में। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करते हैं। कहाँ पे? क्लियर है? फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनता है? सबसे पहले कौन बनता है, सेकेंड में कौन बनता है, थर्ड में कौन बनता है? तो आप थर्ड में इसको भी ले सकते हो, अगर दे रखा होगा लोन तो आप दे सकते हो। और सबसे लास्ट में कौन बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 17, फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। फर्म का विघटन होगा, कोई साझेदार अगर ऋण दे रहा है तो वो इंटरनल लोन कहलाता है। और इंटरनल लोन जो होता है उसको रियलाइजेशन से पे नहीं किया जाता, उसको सिंपल पे कर दिया जाता है। तो जो भी पार्टनर है, मान लो ए ने लोन दिया, तो उसका पेमेंट जो होगा एज लोन अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो बोलता है साझेदारों के ऋण को कैसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दिखाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। इसका जो हिस्सा है वो किसका है? और पार्टनर्स में ही बांटा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर, लेनदार और देय पत्र जैसे दायित्व के वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्व को कैसे पेमेंट करते हैं? मैं पहले ही बोला था कि क्रेडिटर हो, 2 तरीके का लायबिलिटीज होता है। 2 तरीके का लायबिलिटीज होता है। एक तो होता है बच्चे का कौन, और एक कौन होता है? इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में पहले पे किया जाता है, उसके बाद पैसा बचे तो इंटरनल लायबिलिटीज को पे किया जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को बोला या ना बोला जाए, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो या ना कर रखा हो?
आपको ट्रांसफर भी करना और पेमेंट भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पेमेंट करते, मेंशन कर रखा है जितना उतना ही पेमेंट करेंगे, नहीं कर रखा है तो पूरा का पूरा माना जाएगा कि फुल अमाउंट पे किया जाए। 20 नंबर, फर्म के वितरण पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। इससे पेमेंट किया जाता है, बंद किया जाता है मतलब पेमेंट किया जाता है। लास्ट में जो पेमेंट किया जाता है जितने पार्टनर्स को बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और बोला जाए तो रियलेशन के अकाउंट को किससे थ्रू क्लोज किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल, है ना। लोन अकाउंट को किसके थ्रू पेमेंट करते हैं? पार्टनर्स लोन को बैंक या कैश के थ्रू, बैंक या कैश से ना पेमेंट करते हैं। 21, साझेदारों के द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है। किस पर? हाँ, अगर सारे पार्टनर रेडी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर रेडी हो जाए, भाई इस फर्म को बंद कर दिया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 बोलता है व्हेन ए पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द फर्म, द अकाउंट क्रेडिट विल बी। जैसे मान लो कि अगर कोई लायबिलिटीज है एक्सटर्नल लायबिलिटीज और ए नाम का पार्टनर पे करने के लिए तैयार हो जाए, तो रियलेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, एज कैपिटल लिखेंगे ना। तो अगर किसका अकाउंट खोला जाए, किसके क्रेडिट किया जाएगा, तो बाबू का क्या हो जाएगा? रियलेशन अकाउंट है, रियलेशन अकाउंट में क्या चला जाएगा? 2A चला जाएगा। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का अगर अकाउंट खोलते हो तो बाय रियलेशन चला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पर। तो आंसर ठीक है 23, चिट्ठे में दिखाए गए रोकर बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है। कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट is shown on dissolution of a firm in। नहीं लिखते हैं, कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो पहले लिखते हैं ना टू बैलेंस बीडी, जो शेष बचा होता है उसको टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? अब क्या बोल रहा है? जब गैर और लिखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे, कहाँ दर्शाएंगे? जब पेमेंट करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज को, तो निश्चित है रियलेशन अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा? तो रियलेशन अकाउंट के कहा लिखा जाएगा? डेबिट साइड। तो वसूली खाते के, तो आंसर 26, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। तो एक बात याद रखना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गुडविल को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसमें जो गुडविल को ट्रीट किया जाता है इस चैप्टर में, वो एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जिस तरीके से सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसमें भी सारे एसेट्स, इसको भी गुडविल को भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? बोलता है जब अलिखित संपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर आर शोन इन, कहाँ दिखाया जाएगा? तो पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में या रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, एक ही बात होगी। देखो क्या होता है एंट्री, तब पार्टनर्स अगर ए ने लिया तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू, अगर रियलाइजेशन अकाउंट के कहा जाएगा? क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा जाएगा? दोनों में से जो दे रखा होगा वही सही हो जाएगा। वसूली खाते के नाम पक्ष में, ये गलत है। बैंक खाते के नाम पक्ष में, बैंक तो आ ही नहीं रहा है। वसूली खाते के जमा पक्ष में एकदम सही है। रियलाइजेशन अकाउंट के बैंक खाते के जमा पक्ष में, ये तो गलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का? 28
एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण का आयोजन का हस्तांतरित किया जाता है। किस में ट्रांसफर किया जाता है? संदिग्ध ऋण, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रांसफर जो किया जाता है कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तो बैलेंस शीट दे रखा होता था। बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन दे रखा होता था तो मैं बोलता था घटा के लिखो, या एक साइड लिख रहे तो दूसरे साइड उसके अपोजिट साइड लिखो। तो इधर डेटर लिखते थे तो इधर प्रोविजन लिखते थे। और या तो आप 8 रुपया इधर लिख रहे हो 1 रुपया इधर, या तो इस दोनों के जगह डेबिट में 7 रुपया लिख दो। क्लियर है? तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं? 29 बोलता है on taking responsibility of payment of liabilities of 20,000 by a partner, the account credited will be, तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया तो ABC जो भी हो, तो किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है? तो बोल क्या रहा है, तो किसके क्रेडिट किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, बोलता है क्या कि फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? क्योंकि हानि होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बोलता है क्या कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 12,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर एट 10,500, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, हाँ, जितने में लिया गया उसी में जाएगा। वसूली खाता है, वसूल कितने में हुआ वही अमाउंट जाता है। बोलता है ऑन रजिस्टर ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद, किसके कारण डेबिट होगा? आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। जब आउटसाइड लायबिलिटीज को आप लिखते हो तो क्या एंट्री करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, सॉरी, लायबिलिटीज अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा लायबिलिटी। जबकि आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये भी क्या आपका बोलता है, संपत्तियों के विक्रय पर प्राप्त, ये भी क्या है? गलत है। बोलता है किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति से, ये भी तो गलत है। बेचे जाने वाली सभी संपत्तियों से बेचा जाएगा अगर, तो उन संपत्तियों को क्या एंट्री होगा? एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 एसेट्स होता है ना। बेचे जाने वाली संपत्ति, बेचा नहीं गया है, वैसी संपत्ति जो बेची जाएगी उसके बारे में बोल रहा है। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट DR2 एसेट्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलता है समापन के समय की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम किसे भुगतान किया जाएगा? ये हमेशा याद रखना है कि आपको जो पैसे आते हैं उससे सबसे पहले बाहर वाले को पेमेंट किया जाता है, फिर आपस में बांटा जाता है। तो बाबू का क्या आंसर हो जाएगा? अब 34 आ रहे हैं। न्यायालय के द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार का समापन में आता है? हाँ, क्लियर है बच्चा? ये न्यायालय द्वारा होगा या अनिवार्य होगा? अनिवार्य होगा। न्यायालय द्वारा क्या किया गया? दिवालिया घोषित किया गया। बोल क्या रहा है? उस अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या होता है? अगर कोई पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 ABC जो भी होगा वो होगा। तो रियलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट होगा। आंसर क्या होगा? 36। कौन ले रहा है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि लायबिलिटी इज नॉट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट बट पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड, क्लियर है?